अगर आपकी टांगें 60 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही हैं और रोज़मर्रा के काम जैसे कि चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना या खड़े होना आपके लिए मुश्किल हो रहा है और आपको इसका एहसास तक नहीं है, तो होगा क्या। बहुत से बुज़ुर्ग लोग सोचते हैं कि टांगों की कमज़ोरी उम्र बढ़ने का मामूल का हिस्सा है, लेकिन हकीकत यह है कि कमज़ोर टांगें अक्सर आपके पट्टों की कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से, खून की गर्दिश कम होने की वजह से या विटामिन्स की कमी की वजह से होती हैं। और यहाँ पे अच्छी खबर आपके लिए ये है कि सुबह उठ के सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन है उसको अगर आप सेट कर लेते हैं तो आप टांगों की कमज़ोरी के मसाइल पे काबू पा सकते हैं। सुबह की मॉर्निंग रूटीन, ग़िज़ाइयत और वर्जिश, ये 3 चीज़ें आपकी टांगों की सेहत को वापस ला सकती हैं, आपके गिरने के ख़तरे को कम कर सकती हैं। डिटेल से बताऊंगा। थोड़ी सी ये रूटीन अपनी डेली लाइफ के अंदर शामिल करनी है आपने। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आखिर तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पे जो डाइट बताऊँगा पट्ठों को दोबारा बनाने में और टांगों की ताकत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। 60 के बाद हमारे पट्टे कुदरती तौर पे सिकुड़ने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इससे आपकी टांगें भारी भारी लगती हैं, आपको कमज़ोर होती हैं, लरजती हुई महसूस होती हैं। रोज़मर्रा के काम जैसे कि कुर्सी से उठना, चलना फिरना, बाथरूम में जाना, ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। अब कमज़ोर टांगें सिर्फ तकलीफ दे ही नहीं होती, इनसे आपको ख़तरा भी है। गिरने का ख़तरा होता है, फ्रैक्चर का ख़तरा होता है। खुदा ना खास्ता एक दफ़ा आप स्लिप हो जाते हैं, पाँव स्लिप हो जाता है, कहीं गिर जाते हैं, कोई हड्डी टूट जाती है, तो फिर 6 महीने साल आप बेड पे पड़े रहते हैं और इस उम्र में हड्डियाँ आसानी से जुड़ती भी नहीं हैं। तो आइए जानते हैं जी 8 ग़िज़ाओं के बारे में और सुबह की आदत के बारे में जो बुज़ुर्ग अफराद को टांगों को मजबूत करने में मदद देंगी। और आखिर तक रुकिएगा नंबर 1 पे जो डाइट है उसको जानने के लिए। अब 8 नंबर पे जो डाइट है यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अंडे, एग्स। बहुत ही परफेक्ट डाइट है सीनियर्स के लिए। ख़ास तौर पे अंडे प्रोटीन, ज़रूरी अमाइनो एसिड्स का बेहतरीन ज़रिया है। वो तमाम अमाइनो एसिड्स इनके अंदर होते हैं जो कि आपके पट्टों की रिपेयर के लिए और पट्टों को तवानाई फराहम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सुबह के वक्त अंडे खाने से आपकी टांगों के पट्टों को मजबूत रहने और फ़ाल होने के लिए ईंधन मिल जाता है। अंडे आप कैसे खाएं? आप सब्जियों के साथ आमलेट बना लें, भुर्जी बना लें, आप उन्हें बॉयल करके यूज़ कर लें, पोच अंडा आप यूज़ कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि उसको बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर पकाएं नहीं। उसके इंग्रेडिएंट जो हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। तो आप बॉयल अंडा यूज़ करें। 1 से 2 अंडे सीनियर लोग 60 साल के बाद अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं नाश्ते में। और अंडा आप पूरा ही खाएं, उसको आपने उसकी जो जर्दी है उसको ज़ाया नहीं करना, जर्दी समेत ही आपने अंडे को खाना है, तभी तमाम बेनिफिट्स आपको उसके मिलेंगे। अब जी नंबर 7 पे जो डाइट है आपके पट्टों को ताकत देती है, टांगों को तवानाई फराहम करती है, वो है स्पिनच, पालक। पालक के अंदर मैग्नीशियम होता है, नाइट्रेट्स की काफ़ी मिकदार होती है और नाइट्रेट्स जब आपके बॉडी के अंदर जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, खून की रगों को खोलते हैं, पट्टों की तरफ, टांगों की तरफ खून की सप्लाई बढ़ती है, खून की गर्दिश ज़्यादा होती है और पट्टों को थकन कम महसूस होती है, क्योंकि फिर खून की सप्लाई बढ़ने से पट्टों को ताकत ज़्यादा मिलती है। तो सुबह के नाश्ते में थोड़ा सा ताज़ा पालक डालने से आपकी टांगों में तवानाई और लचक बढ़ सकती है। थोड़ा सा इसको स्टीम कर लें ताकि इसके अंदर जो ऑक्सीलेट्स होते हैं वो आपको नुकसान नहीं दें। अब जी नंबर 6 पे जो डाइट है सुबह की आपने नाश्ते में लेनी है दही। बहुत ही ज़रूरी है दही को नाश्ते के अंदर शामिल करना। आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं गट के अंदर उसको ठीक रखता है दही, आपके हाजमे को ठीक रखता है, साथ में आपको सेहतमंद चिकनाई फराहम करता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, कैल्शियम से भरपूर होता है, पट्ठों और हड्डियों दोनों को मजबूत बनाता है। सुबह के नाश्ते में आप दही इस्तेमाल करें। और अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं सोजिश है तो आप एक काम कर सकते हैं कि साथ में आप बेरीज़ शामिल कर लें। बेरीज़ अवेलेबल नहीं हो तो आप 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने दही के अंदर डालना है हल्दी का, हल्दी पाउडर का, और साथ में 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर की। इसको मिक्स करके आप दही को खा लें, चीनी इसमें नहीं डालें। आपकी बॉडी के अंदर जो सोजिश है उसको भी ये फार्मूला ख़त्म करेगा। अब जी 5वें नंबर पे जो खुराक आपकी मॉर्निंग रूटीन में होनी चाहिए 60 के बाद वो है कीनवा।
किनवा एक मुकम्मल पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन है जिसमें आयरन और मैग्नीशियम भी होता है जो पट्टों की कारकर्दगी और तवानाई को बेहतर बनाता है। सुबह के नाश्ते में किनवा आप शामिल करें। जब कुछ अर्सा रेगुलर अपनी डाइट के अंदर शामिल करेंगे आपकी टांगें पहले से बेहतर चलने लगेंगी, टांगों के अंदर खिंचाव कम हो जाएगा, आप लड़खड़ाते हैं वो लड़खड़ाहट आपकी ख़त्म हो जाएगी और बैलेंस बरकरार रखने में आपको हेल्प मिलेगी। अब जी चौथे नंबर पे जो डाइट है वो है केले। केले पोटाशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स हैं। पट्ठों के अंदर जिन लोगों को खिंचाव रहता है तो वो केला अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। पट्ठों के खिंचाव को रोकता है, खून की गर्दिश को बेहतर करता है। सुबह की सैर या वर्जिश करने से पहले एक केला खाने से आपकी टांगों के पट्ठे बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। जिन लोगों की शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई शुगर है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही केला इस्तेमाल करें। अब जी नंबर 3 पे जो फूड है, जो डाइट है आपने लेनी है वो है मछली, सालमन मछली ख़ास तौर पे। मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है जो सोजिश को कम करती हैं। ये चीज़ें आपके पट्ठों को मरम्मत करती हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार सुबह के नाश्ते में आप मछली को लाजमी शामिल करें ताकि आपकी टांगों की सेहत अच्छी रहे, साथ में आपकी जोड़ों की सेहत भी अच्छी रहेगी मछली को डाइट में शामिल करने से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसको आपने डीप फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के आप इसको हल्का सा स्टीम कर लें। मछली जब आप इस्तेमाल करें तो मेथी दाना का पाउडर बना के घर के अंदर रख लें और थोड़ा सा पाउडर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें, साथ में शामिल कर लें। ये बेहतरीन फ़ायदा देगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अब जी नंबर 2 पे जो खुराक है वो है चिया सीड्स, चिया के बीज। ये फाइबर से, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं और कंसिस्टेंटली आपको लंबे अरसे तक तवानाई फराहम करते हैं, पट्ठों की थकन को दूर करते हैं। इन्हें सुबह के नाश्ते में आप शामिल करें। पहले आप इन्हें भिगो के रख दें, फिर नाश्ते में आप इन्हें दही में शामिल कर लें, दलिए में डाल लें या कोई आप मिल्क शेक वगैरह बनाएं, पानी में डाल के आप यूज़ कर लें, दूध में डाल के यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 1 पे जो डाइट है वो है कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर का इस्तेमाल। पनीर आपके पट्ठों की सेहत को बेहतर करता है क्योंकि इसके अंदर केसीन प्रोटीन होता है जो आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और दिन भर पट्ठों को ग़िज़ाइयत देता है। सुबह के नाश्ते में कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करने से टांगों को लंबे अरसे तक ईंधन मिलता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ताकत दोबारा बनती रहती है। तो जल्दी से 8 ग़िज़ाओं को हम रिपीट कर देते हैं जो हमने टांगों की मजबूत बनाने के लिए सुबह की मॉर्निंग रूटीन में शामिल करनी है। तो ये 8 ग़िज़ाएं कौन सी हैं जी? अंडे, पालक, दही, किनवा का इस्तेमाल, केले, मछली, चिया के बीज और कॉटेज चीज़। तो अगर जितनी भी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं आप उनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 चीज़ें ही आपने एक साथ में शामिल करनी है। फिर सुबह के अंदर अगर आप जितनी चीज़ें ये हैं इनको शामिल करते हैं, एक साथ सारी चीज़ें नहीं खा सकते, तो आपने इनको थोड़े थोड़े इंटरवल से अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेना है। इन ग़िज़ाओं को तो आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेंगे लेकिन सुबह के वक्त आपने हल्की वर्जिश भी करनी है। हल्की हल्की वर्जिश ही करें, चाहे आप चेयर पे बैठ सकते हैं तो चेयर पे ही बैठें, व्हील चेयर पे बैठे हैं तो तब भी वर्जिश करें। अपने पाँव के पंजों को ऊपर नीचे उठाएं, अपनी लेग्स को इकट्ठा सीधा करें। जिस लेवल की मूवमेंट भी आप कर सकते हैं करें। अगर आप चल सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं तो वॉक करें 20 से 30 मिनट की। 60 के बाद टांगों की ताकत को तवाज़न में रखने के लिए और पट्ठों को बेहतर तौर पे काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको एक्टिव रखें। अगर आप बैठे रहेंगे, कमज़ोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से अपने आप पे तारी कर लेंगे तो आपकी टांगें, आपके जोड़ मज़ीद जवाब देते जाएंगे। याद रखिए कि उम्र बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी आज़ादी खो दें। हर सुबह आप छोटी छोटी ये चीज़ें मुस्तकिल अगर अपनाएंगे इन आदतों को तो आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत और पुरएतमाद महसूस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।